हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम आर्ट्स कवल का नया एक चैप्टर एक्सरसाइज 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें से आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3A के कुछ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्योंकि सबसे पहले हम इनके थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन को जान लेंगे। ये हमारा चैप्टर क्या है? नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम में आपको पता है कि इस बहुत ही बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए, और आप में से बहुत लोगों को बहुत पहले से पता होगा, क्योंकि नंबर सिस्टम के बारे में नेचुरल नंबर, होल नंबर बच्चों को बहुत पहले से इसको क्लासेस में बताई जाती है। तो चलिए एक बार फिर भी हम इसे रिवीजन करके देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जानते हैं नेचुरल नंबर। आखिर नेचुरल नंबर होता क्या है? तो आप सबको पता होगा कि ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे कि जिस नंबर का प्रयोग किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ों को काउंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो हमारा नेचुरल नंबर होता है। जैसे क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं, तो क्लास में बच्चे को हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? बोलते हैं 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं। ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि क्लास में 0 से स्टार्ट करते हैं, या -1 से बोलते हैं, -2 से बोलते हैं। या कहीं भी कोई के क्या है, बुक्स रखे हुए हैं, तो बुक्स को या पेन रखे हुए, तो उसको हम 1 2 3 करके काउंट करते हैं। तो जो नंबर हमारा काउंटिंग में यूज होता है, यानी कि 1 से यूज होता है, तो हमारा 1 से क्या होता है, इन्फिनाइट तक हमारा नेचुरल नंबर होता है। तो ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसे एन से इंडिकेट किया जाता है। ये 1 से लेकर हमारा इन्फिनाइट तक होता है। नेक्स्ट में बहुत पढ़ना जरूरी है, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है कि ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। अगर हम लोग को क्या नेचुरल नंबर पता है, अगर उसके साथ अगर जीरो को भी शामिल कर दिया जाए, तो ये पूरी जो हमारी सीरीज बन जाती है, वो हमारा होल नंबर का बन जाता है। यानी कि नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है, और होल नंबर में हमारा 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर पूछा जाए कि 1 हमारा क्या नेचुरल नंबर भी है, और ये हमारा होल नंबर भी है, 2 इसी प्रकार से हमारा क्या नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। लेकिन अगर 0 पूछा जाए, तो 0 हमारा क्या है, सिर्फ होल नंबर है, वो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि 0 हमारा नेचुरल नंबर में कहीं भी नहीं आता है। आगे देखते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ एन इंटीजर। यानी कि देखिए ना, अभी तक हमने किसके बारे में चर्चा किया? जितने भी नंबर थे पॉजिटिव नंबर थे। अब इसमें क्या है, हमें नेगेटिव नंबर को भी इसमें अगर शामिल कर लिया जाए, तो जितने भी नेगेटिव इन्फिनाइट से जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, 0 और जितने भी पॉजिटिव नंबर इन्फिनाइट तक है, ये सभी हमारा क्या कहलाता है? इंटीजर्स कहलाता है। तो अगर 3 है, -2 है, 1 है, या 1 2 3 5 है, तो ये टोटल हमारे इंटीजर के कैटेगरी में आते हैं। और इंटीजर को जेड से इंडिकेट किया जाता है, और होल नंबर को डब्ल्यू से इंडिकेट किया जाता है। बस आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ये बहुत ही बेसिक्स है। अब आगे देखते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जो इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर के आधार पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर का जो मेन बेस है वो रेशनल और इरेशनल नंबर है। तो चलिए, रेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड रेशनल नंबर वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 2 है, 5/7 है, 0.5 है, तो ये सब हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। क्यों? देखो 2 है तो 2 के नीचे कुछ नहीं, तो 1 है, तो इसे हम p और नीचे वाले को हम q के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी प्रकार से ये p/q के फॉर्म में पहले से है। और देखिए ये हमारा क्या है? 0.5 है, ये हमें क्या p/q के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, बट ये हमारा क्या एक रेशनल नंबर है। क्यों? देखते हैं। अगर हम पॉइंट को उड़ाते हैं तो 1 लिखते हैं, इधर एक डिजिट है तो 0 लिखते हैं। देखिए 5/10, अगर इसे हम कट करते हैं तो 1/2, जो कि हमारा क्या एक p/q के फॉर्म में है। तो ये 0.5 भी क्या हमारा एक रेशनल नंबर है। इसके बारे में पॉइंट वाले को हम आगे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर वो कैसे रेशनल होता है, कैसे रेशनल नहीं होता है। रिपीटिंग न रिपीटिंग, इन चीज़ों को हम एक्सरसाइज में जब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तब बारीकी से देखते जाएंगे। आगे है इरेशनल नंबर। द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। जिस नंबर को क्या है p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारा क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल से √3 है, √5 है, 2/√3 है। ये देखिए, इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि √p के रूप में लिखना है या q के रूप में लिखना है। हाँ, अगर सिंपल से पहचानना है कि अगर कोई नंबर p/q के फॉर्म में है तो रेशनल है, अगर रूट में है तो हमारा इरेशनल है। बस सिंपल समझना है कि अगर रूट आ गया तो हमारा इरेशनल होगा। आगे हम जानेंगे कि रेकरिंग और नॉन रेकरिंग क्या होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज 3A का जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है? इज जीरो आर रेशनल नंबर जस्टिफाई। हमें बताना है कि जीरो क्या है, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, वो बताना है। यानी कि पूछा जा रहा है कि जीरो क्या एक रेशनल नंबर है? अगर है तो क्यों है, मैं उसको एक्सप्लेन करके बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए,
हमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंथ, क्या लिखेंगे जीरो। पहले क्या हमें जीरो के बारे में बात करना है कि आखिर इसको हम रेशनल नंबर है या नहीं। तो जीरो को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, कुछ नहीं तो नीचे क्या है, वन है। किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं तो क्या होता है, नीचे वन होता है। तो हमने जीरो को भी क्या किया, 0/1 हमने मैं इसको राइट डाउन किया। अब ये हमारे क्या पी बाई क्यू की फॉर्म है, ये हमारे आसानी से दिख रहा है, जहाँ के ये पी बाई क्यू की फॉर्म हमारा ये दिखाई दे रहा है। तो लिखेंगे सिंस जीरो कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of p by q। भैया बोल सकते हैं कि भैया q इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर जीरो इज अ रेशनल नंबर। सिंपल सा क्या है, जीरो, जीरो को कुछ नहीं तो नीचे वन लिख सकते हैं। जब 0/1 है तो पी बाई क्यू के रूप में ये आसानी से दिख रहा है। तो जीरो हमारा क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। आपको इसको ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन क्या है, 2 का 5/7 है। तो हमें क्या करना है, इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है कि कहीं भी आपको जीरो मेंशन कर देना है, क्योंकि अब एक नंबर लाइन के बाईं ओर की लेफ्ट साइड हमारा क्या होता है, सभी नेगेटिव नंबर होते हैं और राइट साइड क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। आपको यहाँ ध्यान देना कि हमारा ये नंबर पॉजिटिव में है, तो हमें जो भी इंडिकेट करना है हमें राइट तरफ इंडिकेट करना है। आपको यहाँ नीचे ध्यान देना, आपको ध्यान देना जो नीचे यहाँ 7 है वो हमारा क्या होता है, जिसके स्केल में क्या होता है 1 2 3 4 5 नॉर्मली लिखा होता है। उसके अंदर में क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्मॉल 10 लाइन इंडिकेट किए हुए रहते हैं। तो ये हमारा क्या है, जो स्केल के नीचे जो लाइन होते हैं, पतले से लाइन होते हैं, जिसकी एक स्केल है, तो उसके नीचे जो लाइन से ड्रॉ होते हैं, जैसे 1 होता है, फिर उसके नीचे फिर लाइन ड्रॉ होता है, फिर 2 होता है। तो इन अंदर वाले लाइन हमारे इंडिकेट करना है। अब आपको क्या है, 7 है, तो आपको ध्यान देना है कि 7 है, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है 1 2 3 4 5 6 7। जिसे आपका 7 कंप्लीट होता है आपको यहाँ 1 मेंशन कर देना है। ध्यान देना है कि यहाँ 5/7 है, आगे कुछ नहीं तो क्या है कि जीरो है, तो उससे आपको एक ज़्यादा यहाँ लिखना चाहिए। जीरो से एक ज़्यादा क्या होता है, 1 होता है। वैल्यू यहाँ क्या होता है कि 3 होता। तो आपको इसे फिर से 1 2 3 4 5 6 7 होता, फिर 2 लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कंप्लीट होता, 3 लिखते हैं। और जैसे यहाँ 3 होता है तो उसकी क्या करते हैं, 4 तक इस प्रकार से हम यहाँ मैंसन करते हैं। तो हमें यहाँ देखना है जितने नंबर्स होंगे उससे हमें एक ज़्यादा हमें क्या करना है, यहाँ इंडिकेट करना है। तो हमारे पास यहाँ आगे तो कुछ नहीं, मान लेते कि जीरो है, एक्चुअली कुछ नहीं तो 1 होता है, लेकिन हम मान लेते कि जीरो, तो जीरो से अधिक हमने क्या किया, 1 तक इसमें इंडिकेट कर दिया। अब आपको ध्यान देना जो ये 5 है, ये 5 क्या है, अंदर वाले में आपको इसे मेंशन करना है, अंदर वाले में इंडिकेट करना है। तो 5 है, 1 2 3 4 5। आपका 5 यहाँ आ रहा है, तो वहाँ से आपको क्या करना है, एक लाइन को ड्रॉ करना है, एरो देना है और आपको बता देना कि ये वाला लाइन हमारा क्या 5/7 है। आप यहाँ थोड़ा सा इसे डॉट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट हो गया फर्स्ट का, नहीं 2 का फर्स्ट है। आप देखते हैं 2 का 2 नंबर, 2 का 2 नंबर है हमारे पास 8/3 है। क्या है, 8/3। अगेन आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को हम दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, जिस क्वेश्चन में क्या उसका नोमिनेटर क्या है डिनोमिनेटर से अगर ज़्यादा हो। तो ऐसे क्वेश्चन को दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 को बनाया था। तो अब हमने बताया कि ये नंबर क्या पॉजिटिव में है, तो आपको पॉजिटिव में इंडिकेट करना है। तो सबसे पहले कहीं भी हम इसमें जीरो ले लेते हैं। आप क्या कर रहे हैं कि ये हमें नीचे वाले को ध्यान देना है, 3 का लाइन लेना है। तो 1 2 3 हो गया, आपको यहाँ 1 लिख देना है। अब सोचने वाली तो आपको थोड़ा सा स्टूडेंट ध्यान देना है कि अगर हम इसे 8 को इंडिकेट करना चाहेंगे तो 1 2 3 तक ही हमें, तो 8 तक पहुंचना है। आपको यहीं से स्टार्ट करना है, तो जीरो होगी, उसके बाद आपको यहाँ से ही स्टार्ट करना है और 8 तक पहुंचना है। तो ये तो पॉसिबल हो नहीं पा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 फिर से लेना पड़ेगा, फिर 2 यहाँ हम कंप्लीट करेंगे, फिर 1 2 3 फिर हम यहाँ 3 लिखेंगे। ऐसा हमने इसलिए किया कि देखिए यहाँ हमारे पास क्या है कि कोई नंबर दिख नहीं रहा है, तो हमें 1 तक ही जाना चाहिए था। बट क्या एक्चुअली में यहाँ इसके आगे कुछ, अगर हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमें यहाँ कुछ ना कुछ नंबर आगे दिखाई देगा। अगर ऐसा क्वेश्चन करके दे दे तो देखिए, अगर आपका यहाँ 8 लिखा होगा, अगर हम 1 तक जाते हैं तो हमें 8 तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है, हमको 8 तक पहुँचना है। तो आपको क्या करना है कि वहाँ तक बढ़ के लिखना है, ताकि हमारा 8 तक हम आसानी से पहुँच सकें। चलिए अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 हमारा यहाँ आ रहा है इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ हम मेंशन करेंगे 8/3 और इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसी को देखिए हम मेथड 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या हमारा नोमिनेटर डिनोमिनेटर से अधिक है। इट मीन्स क्या है, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 8/3 है, अगर इसको हम
मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो ये हमारा 2 इंटीजर और 3 और ये हमारा 2 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ कहीं भी 0 को लेट करेंगे। उसके बाद आपको ध्यान देना कि यहाँ 2 है तो 2 से अधिक क्या होता है 3, और यहाँ प्रत्येक बार आपको 3 लेना है। तो 1 2 3 और यहाँ 1 हो गया, 1 2 3, जैसे 3 पूरा हुआ यहाँ 2 कर देना है। 2 से अधिक हमने बोलते हैं 2 से अधिक कितना होता है 3, तो 1 2 3 और ये हमारे यहाँ 3 तक हमने ले लिया। अब आपको देखना है कि 2, लेकिन 2 क्या है यहाँ आपका स्टार्टिंग से नहीं, आपको इस 2 के बाद 2 देखना है। तो 2 के बाद ये 1 2 हमारा कौन सा हो गया, ये वाला पॉइंट, तो इसको लिखेंगे हम लोग 2 इंटीजर 2/3। आप चाहो तो यहाँ 8/3 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस 2 वाले को 2 प्रकार से हमने सॉल्व किया। दोनों का हमारा क्या है, इंडिकेशन पॉइंट क्या है, सेम है। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर है -23 क्या है 6 है। तो आपको क्या करना है, इसमें ध्यान देने की ये नंबर हमारा क्या माइनस में है। चलिए तो ये नंबर हमारा माइनस में, तो लेफ्ट साइड हमारा नंबर क्या होता है माइनस होता है। तो हम क्या करेंगे, इधर कहीं भी 0 इसमें लेट कर लेंगे ताकि इधर हम माइनस वाले नंबर को आसानी से इंडिकेट कर सकें। तो बोले जब भी क्या है कि नोमिनेटर अगर ज़्यादा तो सबसे पहले बेहतर ऑप्शन क्या होगा कि आप इसको इम्प्रॉपर से मिक्स में कन्वर्ट कर लें। तो ये क्या 3 इंटीजर और ये क्या 5 हो जाएगा। तो हमने इसे चेंज कर लिया और अभी भी ये क्या हमारा माइनस में रहेगा। तो आपको क्या करना है कि 3 से 4 तक जाना है, यानी कि आपको 4 तक लेना है। 1 2 3 4, यह हमने 1 कर दिया। 1 2 3 4, सॉरी फ्रेंड, हमें 6 तक करके हमें क्या करना, कंप्लीट करना। थोड़ी सी गलती होगी, इसको दोबारा बनाते हैं। आपको एक लाइन को ड्रॉ करना है, यहाँ 0 लेना है, आपको यहाँ 6 पर ध्यान देना है। 1 2 3 4 5 6, 6 कंप्लीट 1, 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट 2, 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट, ये हमारा 3। हमें जाना है कम से कम इससे अधिक 4 तक। 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा 4 हो गया। ये सभी नंबर हमारा क्या है, माइनस में है। सभी नंबर क्या हमारा माइनस में है। अब आपको ध्यान देना कि हमें इंडिकेट करना कितना, हमें 5 तक जाना है। 3 के बाद हमें 5 काउंट करना है। तो 3 के बाद ये हमारा 5 कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो ये वाला लाइन हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर 3 इंटीजर 5/6, ये वाला। यहाँ थोड़ा सा क्या कर देंगे, डॉट लगा देंगे या फिर इसको घेर भी सकते हैं। अब चाहे तो इसको मेथड 1 से भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं 4 नंबर। जो हमारा 4 नंबर क्या है, ये 4 नंबर है 1.3 है। अब ये डेसिमल वाले को कैसे हम इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इसको 1 से वहाँ जगह नहीं है, नीचे करके दिखाते हैं 1.3 है। तो इसको पॉइंट को मुड़ाते हैं तो क्या हम 10 यानी कि इसको हम 13/10 लिख सकते हैं। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं कि 10 करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको 13 पूरा करने के लिए आपको 20 तक 10 का 2 बार पेयर लेना है। उसके बाद 13 पर आपको ड्रॉ करके दिखा देना है। या आप देख सकते हैं इसको दोबारा से आपको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेना। अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारा 1 10 और ये 3 आ जाएगा, तो इतना आ जाएगा। आप ये सभी को पता होगा। अब आपको क्या करना है कि 1 से अधिक यानी कि 2 बार आपको लेना है। तो चलिए 10 का आपको लाइनिंग ड्रॉ करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कंप्लीट हो गया तो हम यहाँ 1 लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट हो गया, यहाँ 2 लेंगे। अब आपको ध्यान देना है, आपको 1 के बाद आपको 3 तक 1 2 3 हमारा कहाँ आ रहा है, इस वाले पॉइंट पर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 इंटीजर 3/10 और ये इसका हमारा आंसर हो गया। आगे देखते हैं 2 का लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर। -2.4 है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है बस माइनस में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे और हम कहीं भी इसमें 0 को मेंशन करेंगे। अब इसको अगर हम पॉइंट को हटाते हैं तो कितना हो जाएगा, -24/10 हो जाएगा। और दोबारा इसको मैक्स में अगर चेंज करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 10 और 2 10 20 और 4। तो आपको 10 का लेना है लेकिन माइनस में लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा 2 हो गया। ये हमारा क्या नंबर माइनस में होगा। अब तो 2 है तो हमें 3 बार लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हमारा 3 तक हो गया। अब हमें 2 के बाद दिखाना है 4। तो 2 के बाद 4 1 2 3 4, तो ये वाला लाइन हमारा क्या हो जाएगा, -2 इंटीजर 4/10। और इस प्रकार से हम इस सभी क्वेश्चन को नंबर लाइन में इंडिकेट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5 में 1.3 एंड 1.4। अब रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के बहुत सारे मेथड है फ्रेंड, तो उसको हम आगे धीरे धीरे मेथड को सीखते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ ए लिखा हुआ है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है।
जब भी किसी दो नंबर के बीच में अगर एक रेशनल नंबर पूछा जाए तो क्या करना है कि दोनों नंबर को ऐड करके हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, तो उसका बीचों बीच वाला नंबर हमें पता चल जाएगा। इसमें कोई भी आपको लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। अगर एक पूछा जाएगा तो, अगर एक से अधिक 3, 4, 5 पूछा जाएगा तो उसके लिए हम आगे अलग मेथड का प्रयोग करेंगे। आप उस आगे वाले मेथड से भी आप इसको निकाल सकते हो, बट ये क्या है कि दोनों को जोड़ के डिवाइड करना सबसे आसान मेथड है। तो चलिए देखते हैं। तो 3 का जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, 3/8 और 2/5 के बीच में क्या करना है, एक रेशनल नंबर निकालना। तो एक रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे आ रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5 इज इक्वल टू, क्या करेंगे, ये जो नंबर हमारा दिया हुआ है 3/8 प्लस 2/5, और क्या करेंगे, इसको 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब चाहे तो इसको हम लोग क्या लेट एक्स और वाई भी कर सकते हैं, बट आपको लेट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल से क्वेश्चन है, इन दोनों को ऐड करके क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। अब आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले ऊपर भी के जोड़ को आपको कर लेना है, ऐड फ्रैक्शन कर लेना है। आप चाहे तो इसको रफ में भी कर सकते हैं। तो देखिए 8 और 5 का एलसीएम लेके कितना आ गया हमारे पास, तो 8 और 5 कितना हो गया 40। 8 के टेबल में 40 आता है, आप इसको खुद कर सकते हैं। कितना हो गया, 8 का 40 आता है, 5 से कितना हो गया 15 हो गया, प्लस 5 का टेबल 40 कितना, 8 बार में 8 कितना हो गया 16 हो गया, और नीचे आपका 2 हो गया। ऊपर 8 करते हैं तो 15 और 16 कितना हो गया 31/40, और नीचे 2। आपको पता है कि 2 इस सामने वाले से मल्टीप्लाई होगा कि नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, इस भी को पता होगा। तो ये कितना हो जाएगा 31 कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, 2 8 से 40 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा 80 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का नंबर जो हमारा है रेशनल नंबर वो 31/80 आएगा इस वाले मेथड से। आप चाहे तो इसको अलग मेथड से भी बना के देख सकते हैं। देखिए मेथड 2 का भी प्रयोग करते हैं, बट ये एक नंबर के लिए आपको क्या करना है, इस मेथड का प्रयोग नहीं करना है। ये आसान मेथड है, बस इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। नहीं तो हम मेथड 2 को भी देख लेते हैं जो आगे हम इसका प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास क्या है 3/8 है एंड क्या है 2/5 है। तो देखिए अगर नीचे में देखना, अगर इनका डेनोमिनेटर क्या है, अगर वो हमारा डिफरेंट रहेगा तो हमें क्या करना है, इनके डेनोमिनेटर को क्या करना है, सेम करना है। अब डेनोमिनेटर को सेम करने के लिए आपका एक आसान तरीका क्या है कि इसका 5 को इन दोनों के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, और इसका जो नीचे वाला 8 है इन दोनों के ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई कर देना है नोमिनेटर और डेनोमिनेटर के साथ, तो ऑटोमेटिकली हमारे इक्वल हो जाएगा। आपको कुछ भी पगलाने की जरूरत नहीं कि कितना मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल से आपको क्या करना है 3/8 लिखना है और यहाँ 2/5 लिखना है। देखिए इसका 5 में क्या करना है, इन दोनों के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, और इसका वाला 8 में क्या करना है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए 3 5 कितना हो गया 15, और हमारा कितना हो गया 8 5 40, और ये कितना हो गया 2 8 16 हो गया, और कितना हो गया हमारा ये 40 हो गया। देखिए अब 15 और 16 के बीच में एक भी नंबर हमें दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये मेथड गलत नहीं है। ऐसे घबराने वाली जरूरत नहीं कि अगर इनके बीच में नंबर नहीं दिख रहा है तो ये गलत है। अगर इन दोनों के बीच में कोई नंबर ना दिखे तो आपको अगेन क्या करना है कि 2 2 या तो 3 3 से अपने से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दो नंबर के बीच में क्या होता है इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं। दो रेशनल नंबर के बीच में क्या इन्फिनाइट रेशनल या इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो अगर इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, सभी में 2 2 मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 2 भी कम पड़े तो हम 3 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए कितना हो गया 52 कितना हो गया 30 बाई कितना हो गया 80, और ये हमारा कितना हो गया 32 बाई कितना हो गया 80। तो अब देखिए इनके बीच में हमें आसानी से एक नंबर दिख रहा है, कौन सा 31। देयरफॉर लिखेंगे आ रेशनल नंबर बिटवीन देम, या तो वो नंबर दोबारा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 31 बाय क्या हो जाएगा 80, ये उसका आंसर हो गया। देखिए अगर अधिक पूछता है कि बोले कि 3 पूछता है तो हम क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई नहीं करते, कोई बड़ा सा नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो आसानी से हमें नंबर्स मिल जाता। चलिए आगे 3 का 2 नंबर है तो हमें इनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो लिखेंगे आ रेशनल नंबर बिटवीन 1.3 एंड 1.4 इज इक्वल टू 1.3 प्लस 1.4 को ऐड करेंगे, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, ऊपर हम पहले ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 पॉइंट हमारे पास 7 हो जाएगा, और इसके हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए फ्रेंड इसको कैसे डिवाइड करेंगे, आपको डिवाइड करने का नहीं आता है तो पॉइंट को उड़ाएंगे तो हमारे पास यहाँ 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 बाई कितना हो गया हमारे पास ये 20। आप क्या करना है, इसको आपको डिवाइड करना है, 27 को क्या करना है 20 से डिवाइड करना है। तो 0 देखिए कितना हो जाएगा वो 21 जा 20, और कितना हमारे पास हो गया 7 हो गया। क्या हो गया 7, आपको यहाँ पॉइंट लगाना है 0। 23 से कितना हो गया 60 हो गया। अभी फिर से आपको यहाँ 10 बच गया, और क्या कर सकते हैं 0 2 इतना हमारा 5 बार में, तो इसके लिए तो 1.3
0.35, ये हमारे इनके बीच का क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। आगे क्या है, -1 एंड 1/2 है, तो लिखेंगे आर रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 1/2 इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। अब आपको ध्यान देना है कि आपको क्या करना है, इसे भिन्न का जोड़ आप कहीं भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसे करके दिखाता हूँ डायरेक्ट, ताकि मेरे समय की बचत हो सके। तो ऊपर अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा -1/2 आएगा और नीचे हमारा 2। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो -1 ये सामने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए आगे हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो -3/4 है एंड -2/5 है। तो लिखेंगे आर रेशनल नंबर बिटवीन -3/4 एंड -2/5। तो आपको इसमें क्या करना है, सेम वैसे ही आपको यहाँ ऐड करना है। तो -3/4 प्लस और -2/5, आपको ध्यान देना इस टाइप का क्वेश्चन है और नीचे 2 से डिवाइड करना है। आप क्या करना है, ऊपर वाले को आपको क्या करना है, रफ में या कहीं भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ऊपर वाले का अगर हम ऐड का फ्रैक्शन ऐड करते हैं तो हमारा 23/20 आएगा और नीचे हमारा 2, तो ये हमारे सामने वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -23 क्या हो जाएगा 40, इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको पूरा डिटेल से यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ये हमारा 3 का लास्ट क्वेश्चन है। तो लिखेंगे आर रेशनल नंबर बिटवीन 1/9 एंड 2/9 इज इक्वल टू, इन दोनों को हम ऐड करेंगे 1/9 प्लस 2/9 डिवाइडेड बाई 2। चलिए ऊपर वाले कर हम भी इनका क्या करते हैं, फ्रैक्शन का ऐड करते हैं। एलसीएम में से 9 आ जाएगा और हमारा 1 + 2 और नीचे हमारा 2, यानी कि ऊपर 3/9 और नीचे हमारा 2। इसे अगर हम ऊपर कट करते हैं तो 1 और 3 बार में ये कट जाएगा, तो ये हमारा 1/3 और नीचे हमारा 2। सॉल्व करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। करें तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये आंसर आपका मैच ना करे तो आपको यहाँ काटने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर परफेक्ट मैच कर जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/8। देखिए इस बार हमें एक नहीं 3 बोला गया है। ध्यान देना कि इस बार आपको एक नहीं 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। तो हमें किसके बीच में है, तो 3/5 एंड क्या है 7/8 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि अगर डेनोमिनेटर क्या है, अगर डिफरेंट रहेगा तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इनके डेनोमिनेटर को क्या करना है कि हमें इक्वल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को आपको यहाँ उतार लेना है, 7/8 कर देना है जो भी क्वेश्चन है। अब क्या करना है, हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा इसको हमें डेनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो आपको सिंपल से क्या करना है, इसका 8 आपको क्या करना है, इन दोनों के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है और इसका 5 क्या करना है, इन दोनों के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। बहुत लोग बोलते हैं कि अगर इसमें 3 बोला जा रहा है तो उसे एक अधिक यानी कि n+1 4 क्या करते हैं, उन दो सभी के नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हुए सब तब करना है जब इसके डेनोमिनेटर क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब डेनोमिनेटर पहले से सेम रहेगा तो आपको जितना बोला जाएगा उससे एक अधिक क्या करेंगे, सभी के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ डेनोमिनेटर क्या पहले से डिफरेंट है, तो हम क्या करना है, वैसा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इसमें लेन देन कर देना है। अब चलिए आप चलिए इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 3 8 कितना हो गया 24 और कितना हो गया हमारे पास 40 और 7 5 कितना हो गया 35 हो गया, 8 4 से कितना हो गया हमारे पास 40। अब देखिए इसके बीच का आपको 3 नंबर पूछा गया तो हमें आसानी से दिख रहा है। देखिए 24 के बाद 25 26 27 28 29 पूरा 34 तक हमारे पास कोई भी 3 नंबर ले सकते हैं। इसलिए क्या है कि दो नंबर्स के बीच में क्या होता है, अनलिमिटेड क्या होता है नंबर्स होता है। ये आपका सिर्फ 9 या इन दोनों के बीच भी 11 नंबर नहीं, बहुत सारे नंबर है। अगर उनके बीच जो भी नंबर है उसको आपस में ओड डिवाइड करें तो वो भी उन्हीं के बीच का नंबर होता है। इसलिए क्या है, तो दो नंबर के बीच में इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं। तो चलिए लिखते हैं 3 रेशनल नंबर बिटवीन देम आर क्या हो जाएगा। देखिए इसके बीच पे हमें 3 लेना है तो 25/40 हमने कर दिया, उसके बाद 26/40 हो गया और उसके बाद क्या हो गया हमारे पास 27 क्या हो गया 40 हो गया। ठीक है, ये कट है तो ये भी कट रहा है तो इसको आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कट के 5 से कट रहा है तो 5 5 जा 40 5 5 जा 25 5 8 जा 40, ये भी कट रहा है 13 बार में और कितना हो गया 20। तो इसका आंसर लिख सकते हैं कि 5/8 13/20 और 27 क्या हो गया 40, ये इसका आंसर हो गया। आप चाहे तो ऊपर तक भी आंसर छोड़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक मिनट फ्रेंड, इसमें नीचे कुछ और मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि इसके नीचे क्या है
लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 के नीचे, हाउ मेनी रेशनल नंबर एग्जिस्ट बिटवीन दिज टू नंबर्स। हमें बोल रहे हैं कि ये दो नंबर के बीच में कितने नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि इनके बीच में क्या कर रहा है, सिर्फ 11 नंबर ही नहीं, इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं। तो लिखेंगे इन्फिनाइट नंबर, लिखेंगे इन्फिनाइट नंबर्स आर एग्जिट्स बिटवीन देम। क्योंकि कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में क्या होते हैं, इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर हमारे पास है कि फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7। देखिए इसके नीचे क्या हमारे पास पहले से 7 दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसमें क्या है कि जिसका डेनोमिनेटर क्या दोनों में सेम रहेगा, तो उसमें क्या है जितना हमें बोला जाएगा उससे क्या करना है, एक अधिक क्या करना है, उसके नोमिनेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो आपको मेंशन करना है कि मल्टीप्लाई नोमिनेटर एंड डेनोमिनेटर बाय n+1। एन क्या है, जो हमें 4 बोला गया था, तो 4+1 कितना हो गया 5। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हम क्या करेंगे, देखिए 5 यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 5 यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो 3 5 कितना हो गया 15 और 7 5 कितना हो गया 35। 5 5 25 और 7 5 कितना हो गया 35। देखिए हमारा यहाँ के डिनोमिनेटर सेम है और उसके बीच में हमें 4 रेशनल नंबर बताना है। लिखेंगे 4। देखिए अब यहाँ आपको 4 ही लिखना है, 4 रेशनल नंबर बिटवीन देम। तो क्या हो जाएगा, देखिए हमारा 16/35, 17/35, 18/35 और 19/35। आप कोई भी इनके बीच का कोई भी 4 रेशनल नंबर आप यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 हमारे पास क्या है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। देखिए अब हमारे पास क्या नॉर्मल है, इसके नीचे क्या है डिनोमिनेटर, हमें कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है। तो इसे कैसे सॉल्व करें, ये भी बहुत ही आसान है। तो चलिए आपको क्या करना है, देखिए 2 and 3 हैं, तो अब इसके बीच में 6 बोला गया है। क्या बोला गया है 6। तो देखिए इसके नीचे देखिए 2 और 3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो दोनों में 1 1 है। इट मीन्स क्या दोनों का डेनोमिनेटर सेम है। तो हमें क्या करना है, इसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या करना है कि हमें 2 और 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 1 है। तो जितना बोला गया, कितना बोला गया 6, तो 6 से ज़्यादा क्या होता है 7। तो हमें क्या करना है 7 क्या करना है, सभी के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। आपको वो लाइन दोबारा से यहाँ मेंशन कर लेना है कि नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय, लिखेंगे सिंस नोमिनेटर एंड डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय n+1, यानी कि 6 + 1 = 7। 7 से हमने मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 7 मल्टीप्लाई कर देना है सभी के ऊपर नीचे। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 से बन कितना हो गया 14, 1 से बन 7 हो गया, और 3 से बन कितना हो गया 21, और 1 से बन 7। चलिए इसके बीच कहाँ पे 6 बोला गया है, तो देखिए तो लिखेंगे 6 रेशनल नंबर बिटवीन देम। क्या हो जाएगा 15/7, 16/7, 18/7, 19/7 और 20/7। 1 2 3 4 5। देखिए हमारे पास क्या है, ये 15 1 2 3 4 5। देखिए अभी तो हमारे पास क्या है कि इसमें 6 रेशनल नंबर नहीं बन पाया। तो ठीक है, देखिए तो हमें क्या करना है 15/7, 16/7, इसमें एक और छूट रहा है 17/7 और 18/7। देखिए इनके बीच क्या हमें टोटल 6 रेशनल नंबर को हमने यहाँ राइट डाउन कर लिया है। तो ये हमारा परफेक्ट इसका आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3 है। देखिए ऐसे क्वेश्चन हमने काफ़ी 2 बार कर लिए पहले, जिसको हमें क्या करना है, इसके नीचे डिफरेंट रहेगा तो 3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 5 इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और उनके बीच का हम फाइंड आउट कर लेंगे। अगर उसके बाद भी आपको नज़र नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, अगेन 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा से इसका सोल्यूशन कर दूंगा। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 2.8 एंड 2.2 है। तो आपको ध्यान देना है कि स्टूडेंट देखिए 2.1 को 21/10 लिख सकते हैं और 2.2 को हम 22/10 लिख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो 16 बोला गया तो 1 उसमें ऐड करके 17 इन दोनों के नीचे ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। बट ये क्वेश्चन में 16 नंबर पूछा गया। अगर हम 17 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके अगर इसके 16 नंबर को फाइंड आउट करेंगे, फिर से उसको पुनः डिवाइड करके डेसिमल में लाएंगे, तो ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम टेकिंग वाला बन जाएगा।
क्योंकि अगर हमारा क्वेश्चन पॉइंट पर तो हमें आंसर भी क्या है डेसिमल में ही लाना पड़ेगा। और 16 नंबर जो कि बहुत ज़्यादा है, 16 नंबर को बार बार हम डिवाइड करेंगे तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न को इस प्रकार से सॉल्व नहीं करना है। आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन 2.1 है एंड क्या है 2.2 है, तो इसको हम लोग क्या पॉइंट वाले को पॉइंट के रूप में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2.1 से 2.10 लिख सकते हैं और इसको 2.20 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद हम जीरो को और आसानी से बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद हमें जितनी मर्जी उतने जीरो लगा सकते हैं। बढ़िए, अब ये 10 है और 20 थे, इसके बीच में क्या हमें 10 नंबर ही दिख रहा है, हमें पूछा गया 16 नंबर, तो हमें क्या करना है, इसके बाद एक और जीरो, इसके बाद एक और जीरो। अब इन दोनों के बीच में क्या देखो 100 है और 200 थे, इसके बीच में 16 नंबर आसानी से हमें दिख रहा है। तो अब आपको क्या करना है, लिखना है 16 रेशनल नंबर। तो आप इसके बीच का 60 रेशनल नंबर लिखना है। देखिए तो 2 है, अब ये 100 है, तो 100 के बाद आपको कोई भी नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 100 हमने 5 ले लिया, आप 2 110 ले लिया, 2.150 ले लिया, 2 1.20 ले लिया। देखिए आपको ध्यान देना कि 2 को आपको 2 ही आगे रहेगा, आपको इस नंबर के बाद क्या करना है कि आपको 16 नंबर लेना है। तो इस प्रकार से हम आगे टोटल 16 नंबर ले सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड हमने टोटल 16 नंबर को यहाँ ले लिया है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं, जो कि ट्रू फॉल्स है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। देखिए सभी जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और 1 से नंबर जो हमारा होता है होल नंबर के अंतर्गत आते हैं, तो ये हमारा ट्रू होगा। सेकेंड है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर में जीरो आता है और जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 3 है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो सभी इंटीजर होल नंबर नहीं होते, क्योंकि इंटीजर में कुछ नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और होल नंबर में और क्या है कि इंटीजर में कुछ नंबर नेगेटिव में होते हैं, बट होल नंबर में नंबर नेगेटिव में नहीं होते हैं। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल, तो देखो जितने भी इंटीजर होता है वो रेशनल नंबर भी होता है, चाहे प्लस हो या माइनस हो, रेशनल नंबर सभी होते हैं, तो ट्रू होगा। एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर, तो देखो जितने भी रेशनल नंबर है वो ज़रूरी नहीं कि वो इंटीजर हो, क्योंकि इंटीजर क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, उसके नीचे कोई भी डिनोमिनेटर 1 से अधिक नहीं होता है, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सभी रेशनल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस एक्सरसाइज 3A को कंप्लीट कर लिया। आगे की वीडियो हम एक्सरसाइज 3B को देखेंगे।